फोटोग्राफ्स और रॉनी के स्टेटमेंट से मैं डरती नहीं देविका। ऋषभ जब चाहे इन्हें पब्लिश कर सकता है। आई डोंट केयर। I love Rishabh. I love Rishabh. I hate Veda. लेकिन देविका, एक जगह वो तुम्हें मात दे गई। कब? केशव मल्होत्रा। वो केशव मल्होत्रा जिससे तुम मोहब्बत करती थी, लेकिन जाहिर है डैडी ने उसे तुमसे बेहतर समझा होगा। क्यों? मैं तुम्हें मार डालूंगी रिवेदा। तुम ऋषभ को मुझसे छीना। तुम इस तरह मुझे क्यों देख रही हो? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है मेधा। तुमने ऋषभ को मुझसे छीना है। I'll kill you, मेधा। बबली, do you understand that? रुक जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? आज इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? वो बात नहीं है बाबा। शाम को मिस्टर मिसेस मेहता ने हम दोनों को डिनर पर बुलाया। तुम नहीं आओगे तो मैं खुद ही चली जाऊँ। सूट्स मी। वैसे भी मियाँ बीवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और कोई काम मैडम? ये किताबें शेल्फ पे रख। हाँ जी। गुड मॉर्निंग डियर देविका। क्या हुआ? वेट अ मिनट, लेट मी मेक अ गेस। तुम मुझसे नाराज हो, है ना? और शायद तुम्हारे नाराज होने का कारण भी मालूम है मुझे। या जरा मैं भी सुनो। तुम इस बात से नाराज हो कि कल शाम को मैं होटल पार्क में एक खूबसूरत हसीना के साथ गया था। वहां पे हमने बैठ के डिनर खाया और थोड़ी बहुत डांसिंग करने के बाद मैं उसको रूम नंबर 405 में ले गया और अंदाजन 2 बजे के आसपास वो मेरे कमरे से बाहर निकली और अंदाजन आधे घंटे के बाद मैं अपने कमरे से बाहर आया। This was at about 2:30 AM. Am I correct? या और मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हें ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली। कैसे मालूम? अगर मेरा शक सही है तो होटल पार्क प्लेस की रिसेप्शनिस्ट आपकी दोस्त है और उसी ने आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है और इसीलिए आप उससे नाराज हैं। बट केशव, तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे सब मालूम है? देविका, एक बात याद रखो, मैं जिन जिन लड़कियों के साथ संबंध रखता हूँ उनके बारे में मुझे पूरी जानकारी होती है। मसलन ये कि वो किस टाइप की लड़की है, उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, वो कैसे कपड़े पहनती है वगैरह वगैरह। मुझे तो तुम्हारे बारे में भी सब कुछ मालूम है। मुझे ये भी मालूम है कि तुमने बहुत से लोगों को रिश्वतें दी मुझ पर जासूसी करने के लिए, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। केशव, आई लव यू। कौन सी औरत है जो बर्दाश्त करेगी कि उसका प्रेमी दूसरी लड़कियों के साथ घूमता रहे? आई लव यू। देविका, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरी आजादी पे रोक नहीं लगा सकती। मेरी आजादी मेरे लिए बहुत प्यारी है और अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे मजबूरन तुम जैसी खूबसूरत औरत के साथ अपने संबंध तोड़ने पड़ेंगे। मंजूर है? केशव, प्लीज। होटल पार्क प्लेस 4 नंबर 5 की चाबी। अगर मुझसे संबंध रखने हैं मेरी शर्तों पर तो आज शाम को मुझे 8 बजे वहां मिलो। तुमने मुझे उन शर्तों में बांधकर मेरी जिंदगी खराब कर दी, वहशा बना दिया मुझे। I hate you, you bastard. मिस्टर सुब्रमण्यम, आई डिमांड एन एक्सप्लेनेशन। ये पेपर्स अभी तक मेरे ऑफिस में क्यों पड़े हैं? मैंने आपसे कहा था कि ये प्रपोजल मिनिस्ट्री को भिजवा देना, कहा था या नहीं? यस सर। फिर ये डिले क्यों? सर, हम ये प्रपोजल मिनिस्ट्री को भेज नहीं सकते सर। भेज नहीं सकते?
What do you mean? What is the problem? सर माफ कीजिएगा पर आपने जो प्रपोजल तैयार किया था उसमें काफी गलतियां हैं सर। गलतियां? आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने जो प्रपोजल बनाया है उसमें गलतियां हैं? सर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने इस आइटम पर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की आज तक कोशिश नहीं की है सर, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस आइटम पर सीलिंग लगाई है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि चाहते हुए भी हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा नहीं सकते? सर कैपेसिटी तो बढ़ा सकते हैं लेकिन इसके लिए मिनिस्ट्री की अप्रूवल की जरूरत होगी सर। अरे तो अप्रूवल के लिए अर्जी दो। देखो मिस्टर सुब्रमण्यम, 1 साल के अंदर अंदर मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूं। इज दैट क्लियर? सर ये नामुमकिन है सर। क्यों? क्या मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की इतनी ताकत भी नहीं कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सके? सर ताकत तो है लेकिन अप्रूवल मिलना इतनी आसान बात नहीं है। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि किसी एक की इस प्रोडक्ट पे मोनोपोली हो। आपके प्रस्ताव पे बहुत सोच विचार होगा सर। अप्रूवल के लिए 1 साल भी लग सकता है। चेयरमैन बनने के बाद मैंने प्रेस में स्टेटमेंट दी थी कि 1 साल के अंदर अंदर मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दूंगा। और अब सर आपसे एक बात कहूँ? सर आप क्यों ना मिस्टर महन की सलाह लेते हैं? उन्हें इन बातों का ज़्यादा एक्सपीरियंस है और गवर्नमेंट के कायदे और कानूनों से भी वो अच्छी तरह वाकिफ है। अंकल एक स्पेशल चाय और बन मस्का सबके लिए। कम ऑन। साहब। अरे अंकल ये साहब आप छोड़ो। मैं तुम्हारा वही पुराना मुन्नू। अगर तुमने एक बार साहब कहा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे नहीं, बैठो 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 बैठो। हाँ चाय ला इधर। ये ले बेटा। अंकल तुम्हारी चाय पिए तो बरसों हो गए लेकिन टेस्ट अब तक वही 20 साल पुराना है। हाँ वही तो बात है। मेरी चाय में और स्कॉच विस्की में कोई फर्क नहीं है। जितना समय गुजरता जाता है ना उतना उसका टेस्ट बढ़िया होता है। कहीं आपका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे 20 साल पुरानी चाय पिला रहे? हे भगवान। नहीं बेटे, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। आपकी मजाक करने की आदत अब तक नहीं गई। बोल बेटा कैसा है तू? खुश तो है ना? खुश? मुझे क्या परवाह है, सब कुछ तो है मेरे पास। अच्छी तनख्वाह, मोटर, गाड़ी, बंगला, पतिव्रता पत्नी और 2 प्यारी प्यारी बच्चियां। मुझे किस चीज की कमी है? कमी है मुन्नू, मेरी बनाई हुई चाय और बन मस्के की। अरे अंकल उसी कमी को पूरे करने तो यहाँ आता हूँ और कल से हर सुबह का नाश्ता तुम्हारे साथ। जरूर जरूर। अच्छा मुन्नू बेटा तू बैठ के चाय पी, मैं गले पे बैठता हूँ। ओके। अंकल एक कप चाय गर्मा गर्म फटाफट। ये एक्सक्यूज मी, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो आप मिस्टर मेहन मल्होत्रा है ना? अरे कपूर के बच्चे, ये क्या आप लगा रखा है? ओ माय गॉड महन, तुम यार विश्वास नहीं होता, लेकिन तुम इस रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, अंकल की मसालेदार चाय और बन मस्का खा रहा हूं। लेकिन यार इट इज वेरी स्ट्रेंज, तुम और आई मीन यहाँ। कमाल है, इसमें स्ट्रेंज वाली क्या बात है यार? तू भी खा। अब अम्मा स्ट्रेंज वाली बात तो है ही, तुम महेन मल्होत्रा मल्होत्रा इंडस्ट्री के डायरेक्टर और इतने मामूली से होटल में चाय पी रहे? अरे यार 20 साल से दिन रात मेहनत करते करते थक गया हूं। इन 20 सालों की भागा दौड़ी में मैं अपने आप को इस शहर के हुजूम में खो चुका हूं। मैं महेन मल्होत्रा ये भूल गया था कि मैं एक मामूली आदमी की तरह चाय और बन मस्का खाकर गुजारा कर सकता हूं। भूल गया था मैं ये सब कुछ यार। और सच बताऊं तो इस 7 रुपए की चाय में और बन मस्के में किसी भी 5 स्टार होटल से कहीं ज्यादा मजा है। बस उन्हीं बातों को खोजने निकला हूं यही कुछ दिनों से।
यार तू क्या कह रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि तू मुझसे ज्यादा कहीं ज्यादा भाग्यशाली है। तू तो अपनी बीवी को चौपाटी पर ले जाकर बेलपूरी खिला सकता है, अपने बच्चों को थिएटर में ले जाकर हिंदी फिल्म दिखा सकता है, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। मगर क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी चौपाटी पर जाकर बेलपूरी नहीं खा सकती, उसे जॉन्डिस हो जाएगा। हाँ, लेकिन न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू के फुटपाथ पर बनी हुई बेलपूरी खा सकती है, कुछ नहीं होगा। वो अमेरिकन है ना। और मेरी बच्चियां, अरे भाई, वो थिएटर में पिक्चर नहीं देखती, उन्हें तो लेजर डिस्क पसंद है। उन्हें क्या है ना कि सिनेमा हॉल में लोगों के पसीने की बदबू परेशान करती है, एडजस्ट नहीं कर पाती। बस ये समझ ले, यही कुछ हो रहा है। मगर यार तू तो करोड़ों रुपए कमा रहा है, मेरी तरह कोई नौकरी पेशा तो है नहीं, फिर तुझे इस चीज की फिक्र क्यों है? तू मेरी बात नहीं समझेगा यार। जिस दिन तू भी करोड़ों रुपया कमाएगा ना, तब तो पता चलेगा मेरे कहने का क्या मतलब है। मैं और करोड़पति? आमा यार मजाक छोड़ो, इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। अरे बाप रे यार, तेरी बातों बातों में तो मैं बहुत ही लेट हो गया। आज मुझे जरूर मास्टर में क्रॉस मिलेगा। मैं चलता हूं। अच्छा ये बता, कल कहां मिलेगा? कल यहाँ इसी वक्त। क्या यहाँ? और नहीं तो क्या यार, आजकल मैं करता ही क्या हूँ। लाला चाय पी, चाय पी, ये ले। थैंक यू। बस यूं समझ ले, सुबह अंकल की चाय और बनमस्का, उसके बाद मैटनी शो, दोपहर को चौपाटी पर बेलपूरी, उसके बाद थोड़ी देर वहीं सो जाता हूँ और फिर खूब तैयार त्यूर होके वापस घर चला जाता हूँ। और ऑफिस? अरे छोड़ यार, ऑफिस की किसको पड़ी है? ना ऑफिस में किसी को मेरी परवाह है और ना ही मुझे ऑफिस जाने में कोई दिलचस्पी। यूं समझे जैसे मैं हूं या नहीं हूं, सब ऐसा ही समझते हैं, तो फिर मैं क्यों ना ऐश करूं? सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो गई है। अब क्या हुआ? सर, आपको याद होगा, अभी पिछले सप्ताह एक बहुत बड़ा केमिकल कंसाइनमेंट हमने अमेरिका के लिए तैयार किया था। हाँ जानता हूँ, यही कुछ 1.25 करोड़ का था। सर, वो अभी तक शिप नहीं हुआ है। शिप नहीं हुआ? क्यों? सर, हमारे इंपोर्टर्स के कहने पर हमने उसके केमिकल कॉम्बिनेशन में कुछ चेंजेस किए थे, लेकिन सर अब कस्टम्स वाले कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन के चेंजेस होने के कारण हम उस केमिकल को उस कैटेगरी में शिप नहीं कर सकते, क्योंकि उस कैटेगरी के लाइसेंस हमारे पास नहीं है। अरे तो लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, आप मेरे पास क्यों आए? यही तो प्रॉब्लम है। लाइसेंस लेने में कम से कम 1-1.5 महीना लग जाएगा, और सर फिर स्टोरेज की भी प्रॉब्लम है। सर, ये माल हमें 1 महीने के अंदर अमेरिका भेजना है, वरना ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, और इससे हमें कम से कम 1.5 करोड़ का नुकसान होगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? और किसने कहा था आपको केमिकल कॉम्बिनेशन को चेंज करने के लिए? इंपोर्टर्स की बात क्यों मानी आप लोगों ने? हाँ सर, फैसला तो आप ही ने किया था। ठीक है, अब आप ये बताइए इसका उपाय क्या है? मेरे ख्याल से हमें मिस्टर महेन से बात करनी चाहिए। उनकी मिनिस्ट्री में जान पहचान भी है, और कस्टम्स कलेक्टर उनके पुराने दोस्त हैं। अगर वो पर्सनल उनसे बात करेंगे तो हमारी मुश्किल थोड़ी आसान हो जाएगी, वरना लाइसेंस लेने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। सर ठीक है। कहाँ जा रही हो? बाहर। वेरी फनी, ये तो मैं भी जानती हूँ, मगर कहाँ? तुम्हें इससे मतलब? नीतू, तुम उस लड़के से मिलने जा रही हो ना? लड़का? किस लड़की की बात कर रही हो तुम? बनने की कोशिश मत करना, मैं जानती हूँ। सच सच बता, तू वॉल्टर से मिलने जा रही है ना? दीदी, तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने का कोई हक नहीं है। जब मम्मी पापा मुझसे इतने सवाल नहीं करते तो तुम कौन होती हो पूछने वाली? नीतू, अगर मम्मी पापा को पता चला ना कि तू डांसिंग क्लास के बहाने रोज वॉल्टर से मिलने जा रही है तो तुझे घर में नजरबंद कर देंगे, समझी? ओके, तो तुम क्या चाहती हो? मैं सिर्फ वॉल्टर से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मिलवा दूंगी। अब मैं चलूं? नहीं, मैं उससे आज मिलना चाहती हूँ। कम ऑन दीदी, अब तो तुम हद कर रही हो। आज इतने दिनों के बाद मुझे उससे अकेले मिलने का मौका मिला है, और तुम हो कि कबाब में हड्डी बन रही हो। प्लीज समझो ना। क्या तुम पहली बार उससे मिलने जा रही हो? यस, इसलिए तो बोल रही हूँ आज नहीं, पर आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें जरूर अगली बार उससे मिलाऊंगी, और मेरा दावा है कि तुम उसे जरूर पसंद करोगी। वो तुम्हारे उस एमएलए की तरह नहीं है। देख नीतू,
सब मर्द एक जैसे होते हैं। मैं भी जब पहली बार उसे मिली ना, तो मुझे ऐसा लगा कि उसके जैसा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। वो मुझे सबसे अलग लगा। एक अलग प्यार में, एक अलग सुख में मैं डूबती गई। लेकिन कुछ ही समय में ये सुख के पल खौफनाक लम्हों में बदल गए। रिलैक्स दीदी, वॉल्टर ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। नीतू, मैं सिर्फ तेरी भलाई के लिए ये सब कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तेरी जिंदगी भी मेरी तरह बर्बाद हो जाए। मैं जानती हूँ दीदी, मैं जानती हूँ। अच्छा, हाँ मूव। बाय। लेकिन मुझसे वादा कर कि तू मुझे वॉल्टर से मिलवाएगी। लो, तुम्हारे सर की कसम। ओके, बाय। विश मी बेस्ट ऑफ लक। क्यों? मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी इम्तिहान के लिए जा रही हूँ। अरे पगली, इसमें नर्वस होने की क्या बात है? शायद पहली बार मिल रही हूँ ना, इसलिए। 6:30? मैंने तो उसे 6 बजे मिलने का वादा किया था। ओके, बाय बाय बाय, सी यू, बाय। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, बबली ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। ये तो अच्छा हुआ प्रहलाद वहां पर पहुंच गया, वरना तो शायद। कुछ भी नहीं होता तुम्हें। मेधा, मैं बबली को एक अरसे से जानता हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। अरे वो तुम्हें सिर्फ धमका रही होगी। एक कॉकरोच को देखकर खुद डर जाती है, तुम्हारा कत्ल क्या खाक करती हो। और फिर तुम ही सोचो क्या बीत रही होगी उस पर। बचपन से जिस लड़के से वो मोहब्बत करती थी, आज वो। बहुत बुरा लगता है मुझे उसके लिए। और तुम ही बताओ क्या करूं मैं। नहीं ऋषभ, तुम नहीं जानते, कल रात जो कुछ भी हुआ वो उसका बचपना नहीं था। क्या मतलब? मुझे बबली के लिए डर लग रहा है। मुझे लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। तो कम ऑन मेधा, अब तुम राय का पहाड़ बना रही हो। अरे तुम ही ने मुझसे कहा कि कल रात वो शराब के नशे में धुत थी, अपने आपे में नहीं रही होगी। हाँ लेकिन मेधा, शराब की वजह से कभी कभी इंसान थोड़ी देर के लिए अपना संतुलन खो बैठता है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, बबली के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। बिलीव मी। मैं शायद तुम्हें पूरी तरह कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ऋषभ, मुझे लगता है कि उसे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। ट्रीटमेंट? मेधा तुम प्लीज लिसन टू मी। कल रात वो मुझसे जिस तरह से बात कर रही थी, जिस तरह मुझे देख रही थी, वो एक आम नॉर्मल लड़की नहीं थी ऋषभ। ओके फाइन, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, अब इस मामले पे और बहस नहीं होगी। मैं कल ही जाके बबली से बात करता हूँ, ठीक है? प्यार से उसे डांटना मत। मंजूर है। खुश? मुझे बबली के लिए बहुत फिक्र हो रही है ऋषभ। आई जस्ट ओ मेधा, कम ऑन डार्लिंग। मेधा, मैं आज तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि तुम रात वाली बात को भूल जाओ, और तुम होके उसी बात को लेकर परेशान हो रही हो। भाई भूल जाओ बबली को, भूल जाओ जो हुआ। तुमने वो मुहावरा नहीं सुना क्या? रात गई बात गई। चलो डांस करते हैं। मेरा मूड नहीं है, चलो ये भी मंजूर है। लेकिन मेधा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बबली की बातचीत को भूलकर कुछ अपनी बातचीत करें? यानी तुम मैं तुम। हाँ, कौन है? अरे जो भी है उनको बोलो, हम बात नहीं करें। एक मिनट, मैं सोच रहा हूँ बात कर ही लूँ। हेलो बेटे ऋषभ। हाँ मैं ऋषभ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं बबली की नानी बोल रही हूँ। अरे नानी जी, आपको क्या हो गया? आप रो क्यों नहीं है? बेटा बबली घर छोड़ के भाग गई है। क्या? क्या हुआ? बबली घर छोड़ के भाग गई है।